सीतारामचंद्र भगवान की जय। भरत जी भगवान को याद करते करते चले जा रहे हैं। उधर राम जी क्या कर रहे हैं चित्रकूट में, वो सुनिए। तुलसी बाबा लिखते हैं, वहाँ वहाँ माने वहाँ चित्रकूट, वहाँ राम रजनी अवशेष जागे सिय सपन यस देख। उधर चित्रकूट में भगवान ब्रह्म मुहूर्त में जागे और सीता ने अपना सपना सुनाया। प्रभु मुझे सपना आया आज। कैसा सपना आया? कहती है, सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए, नाथ वियोग ताप तन ताए, सकल मलिन मन दीन दुखारी, सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, देखी सासु आन अनुहारी। सीता कह रही है, भगवान जैसे भरत आ रहे हैं समाज के साथ, आपके वियोग में तन को कस रखा है। सभी दुखी दुखी से लग रहे हैं और सासू माताएं का तो अलग ही रूप है। ऐसा सपना आया। भगवान राम ने सपना सुना तो विचारने लगे कि ये तो भोर का सपना है, और भोर का सपना सच हो जाता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में हम सुबह के समय सपना देखते हैं, वो सपना सच हो जाता है। सुने सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सीता जी का सपना सुनकर राम जी के नेत्र भराए और सोच में पड़ गए। कौन? जो पूरे संसार की सोच को दूर कर देते हैं, वो सोच में पड़ गए। लखन से कहने लगे, लखन सपन यह नीक न हो,
नीक माने अच्छा। लेकिन ये छपना अच्छा नहीं लगता, कुछ न कुछ होने जा रहा है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह है सुनाई कोई। कुछ ना उल्टा सुनने को मिलेगा, ऐसा लगता है। ऐसा कह के लखन के समेत स्नान किया मंदाकिनी नदी में। शंकर जी की पूजा की और साधु संतों का सम्मान किया, दान दक्षिणा, और आकर बैठ गए। साधुओं की सभा में, संतों की सभा में बैठे ही थे, देखा बड़ी तेज की हवा चली, धूल उड़ती आ रही है, पशु पक्षी आश्रम की तरफ भागे उड़े आ रहे हैं। भगवान फिर सोच में पड़ गए दूसरी बार, ये क्या, किस कैसी धूल उड़ी आ रही है। सोच ही रहे थे, इतने में कौल भीलों ने आके कहा, महाराज आपका कोई परिवार में आप जैसा कोई और भी है क्या? हाँ है ना, मेरा भाई भरत है, मेरे जैसा। वीरों ने कहा कि भरत आ रहे हैं, भरत जी आ रहे हैं। खुश हो गए थोड़ी देर के लिए। ऐसा सुन के खुशी हुई, लेकिन थोड़ी देर में फिर सोच में पड़ गए। बहुरी सोच बस बेसी राम जी फिर सोच में पड़ गए, क्यों? कारण कवन भरत आगमन। पहली सोच में पड़े सपने के कारण, दूसरी सोच कब हुई? जब धूल उड़ी आ रही है, पशु पक्षी सब इधर आश्रम की तरफ आ रहे, तब बीच में कुछ खुशी हुई। लेकिन अब कह रहे हैं, अब किस बात की सोच कि क्या कारण है भरत यहां आ रहे हैं? सोच में फिर पड़ गए। सोच ही रहे थे तो एक ने आके कहा, एक आई अस कही बहोरी। अकेले नहीं है, सेन संग चतुरंग न थोरी। चतुरंगनी सेना भी साथ में है, थोड़ी नहीं बहुत। ये सुनकर तो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गए। क्यों? ये यहाँ तो पिता का वचन मैं निभा रहा हूं, उधर भरत आ गए, पता नहीं किस लिए आ रहे हैं, उनका अलग। फिर सोच में पड़े तो समाधान आ गया। क्या समाधान आया? समाधान तब भाय जाने। जब यह मन में मालूम पड़ा, भरत कहे मैं हूं साधु सयाने। भरत तो मेरे कहे में है, कोई चिंता ही नहीं। साधु है, संत है और सयाने है, विवेकी।
साधु ते होई न कारज हानि। साधु से कोई हानि नहीं होती। सोच को छोड़ा। हमारे जीवन में ऐसा कोई हो जो हमारी बात माने, ऐसा कोई एक होना चाहिए जिसको हम ऐसे सरेआम कह सकते हैं, हाँ उससे पूछो, वो हमारी बात टाल नहीं सकता, माने। कोई एक ऐसा भी हो जो हमें आज्ञा भी दे सके, ऐसे बिल्कुल उच्छृंखल ना हो, दंड ना हो जाए, किसी की माने ही ना हम। ऐसा कोई होना चाहिए ना सिर पे जो आज्ञा दे, ऐसा कर भाई, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब। सिर पर अगर कोई नहीं है ना ऐसा कहने वाला, फिर इतने स्वतंत्र हो जाते हो, उसका गलत उपयोग होने लगता है। अगर ये दो चीज है, जीवन फिर धन्य हो जाता है। बड़ा भाग्यशाली आदमी है वो जिसके पास ये दो चीज है। भरत राम की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, जैसा राम कहेंगे वैसे करेंगे, दूसरी तरफ सोच ही नहीं सकते। राम को तसल्ली हो गई, लेकिन लखन ने राम को बार बार सोच में देखा, लखन से नहीं रहा गया। सुमित्रा माँ ने कहा था लखन को, कोई दुख नहीं होना चाहिए तुम्हारी वजह से, तुम जा रहे हो, सेवा ऐसी करना, खुश रहे हमेशा राम। यहां राम को सोच में देखकर लखन से नहीं रहा गया और कहने लगे, भाई साहब मुझे माफ करना, मैं ढिठाई कर रहा हूं, अब इतना सोचने का समय नहीं है, मैं कहूं। ये जीव है ना, इसको जब प्रभुता मिल जाती है, कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाती है ना, ये अपने असली रूप में आ जाता है, नहीं तो छुपा रहता है। जब दिखाता है अपना असली रूप, भरत भी तो ऐसी चाल चली उसने, सेना को सजा के लिया और चाहता है कि यहां इनको एक तरफ करके अकंटक राज करूंगा। लखन कहते हैं कि भरत को ही क्यों दोष दें, कोई भी किसी को भी अगर पद ऐसे मिल जाएगा, ऐसा प्रभुता मिल जाएगी, वो करता है ऐसा। जग बोराई राजपद पाए, ये संसार पागल हो जाता है जब कोई पद मिलता है तो भूल जाते हैं पीछे क्या हम थे। भरत को अकेला क्या दोष देना, लेकिन एक गलती कर दी उसने आपको अकेला जाना और आ गया सेना लेके, ये गड़बड़ कर दी। और ऐसा कहते कहते लखन का वीर रस जाग गया, हाथ में धनुष बाण उठा लिया। आज इस सेवक की सेवकाई का लाभ उठाऊंगा, देखूंगा भरत को, दोनों भाइयों को युद्ध के मैदान में सुला दूंगा। राम के निरादर का फल मिलेगा। कैसे करते हैं भाई का निरादर? राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई,
युद्ध के मैदान में सुला दूंगा दोनों भाइयों को। जो सहाय शंकर कर आई, अगर शंकर भी सहायता के लिए आ जाएंगे ना, तो मारन रन आपकी राम दोहाई, आपकी दोहाई, आपकी सौगंध खा के कहता हूं, तब भी नहीं छोड़ूंगा, शंकर भी क्यों ना आ जाए बीच में। लखन गरजे जैसे जनकपुर में गरजे थे, ऐसे ही गरजे लखन का कि ये वाणी सुनकर आकाश से वाणी हुई, लखन तुम्हारे जैसा कौन है, लेकिन बुद्धिमान पुरुष वही होता है जो करने से पहले सोच ले। सहसा करी, फटाफट कर दिया, पाछे पछताई, फिर पछताए, कहीं वेद बुध ते बुध नाही, वो बुद्धिमान नहीं होते। लखन थोड़े शक पका गए। राम ने कहा, लखन तूने बहुत अच्छी बात कही है, नीति की बात है ये, सबको मद हो जाता है पद पाने पे। लेकिन लखन तुझे पता है, सुन हो लखन भल भरत सरीसा, सुन हो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मैं हूँ सुनान दी सह, विधि प्रपंच मैं हूँ सुनान दी सह। भरत जैसा इस विधाता की सृष्टि में कोई है ही नहीं। आप एक अयोध्या के राज की बात कर रहे हैं कि भरत को अयोध्या का राज मिल गया और अभिमान हो गया उसको। मैं कहता हूं अयोध्या के राज की छोड़िए, भरत न होई राज मद, भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। आप अयोध्या के राज की छोड़िए ना, मैं कहता हूं अगर भरत को ब्रह्मा का भी राज, विष्णु का भी राज, ठाठ बाट जो सारे, शंकर का भी, वो भी दे, तीनों दे दिए जाए, अयोध्या को छोड़ो, तब भी मद नहीं हो। भरत ही होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, शीर सिंधु बिन साई। कभी क्षीर सागर को नींबू की एक बूंद फाड़ थोड़ी सकती है। दूध का सागर एक बूंद नींबू की डाल दो, उसको क्या करेगी? कुछ भी नहीं। ऐसे ही भरत को राजमद नहीं होता। इस तरह कहा और भगवान ने
कहा लखन, भरत जय, तुम्हारी कसम खा के कहता हूँ, राम जी ने ना पहली बार यहाँ कसम शपथ खाई, लखन तुम्हार शपथ पितुआन, सुचि सुबंधु नहीं भरत समान। ऐसा भाई है नहीं जैसे भरत है, सुचि, पवित्र, सुबंधु, अच्छा भाई, भरत जैसा भाई नहीं है। देवताओं ने जय जयकार करी, वाह, कितनी बड़ी भरत की अपने मुंह से बड़ाई कर रहे, धन्य है भरत, भरत धन्य है। अगर भरत का, देवता कहते हैं, अगर भरत का जन्म ना होता इस धरती पे तो इस धर्म को कौन धारण करता। कवि कुल आगम भरत गुण गाथा, कवियों को भी आगम है भरत की गुणों की गाथा, कवि भी नहीं गा सकते। आपके बिना और कौन जान सकता है, कोई नहीं जान सकता भरत के बारे में। ये सब यहां हो रहा था। लखन सेवक है और राम स्वामी, सेवक को भय लगा रहता है कभी स्वामी के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए वो जरूरत से ज्यादा उतावला हो जाता है। लखन का इसमें कुछ नहीं है, हर सेवक का ऐसा ही है। यहां सब ये हुआ और गोस्वामी कहते हैं यहाँ माने यहाँ जहां भरत को छोड़ा था, ये तो वहां की सुना दी चित्रकूट की। अब यहाँ जो है भरत और सब ने मंदाकिनी में स्नान किया, चित्रकूट में गुरुजी से, माताओं से आज्ञा ली, सभी को वहीं छोड़ दिया और छोटे भाई शत्रुघ्न और निषाद राज के साथ चल पड़े। निषाद राज आगे बता रहे रास्ता, चले। मन में सोच रहे हैं मेरे जैसे पापी के बारे में आना सुन के कभी प्रभु यहां से छोड़ के कहीं और ना चले जाए, ऐसा मन में विचार है भरत के। और कहते हैं, हे हरि, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, पुकार रहे मन ही मन, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित्त न धरो।
एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया एक नाल कहावत, मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो, दोनों मिलकर एक भई, दोनों मिलकर एक भई, सुर सरी नाम परो, हाँ सुर सरी नाम परो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। आगे कहते हैं पारस न पारस लोहे को सोना बना देता है, वो ये ना देखता कहाँ का सोना है, मतलब कहाँ का लोहा है। लोहा होना चाहिए, जैसे छुओगे सोना बना देता है। कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, दूसरा बधिक के घर जो काट पीट करता है उसके यहाँ भी लोहा होता है। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस पारस गुण अवगुण ना देखत, पारस गुण अवगुण ना देखत, कंचन करत खरो, सोना बना देता, कंचन करत खरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो, हरि जी मेरे अवगुण चित न धरो। भरत सोचते जा रहे हैं मन ही मन, तभी निषाद राज ने एक पहाड़ी पर चढ़ के और दिखा, वो देखो दूर हाथ करके इशारा हो रही। तब के वट ऊंचे चढ़ी जाई, तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहे हूँ भरत सन भुजा उठाई, कहे हूँ भरत सन भुजा उठाई। क्या कहा? नाथ देखिए ही, हे नाथ भरत देखिए, नाथ देखिए ही बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला, जिन तरुबरन मध्य बटु सोहा, जिन तरुबन ही मध्य बटु सोहा, मंजू विशाल है देखी मन मोहा, मंजू विशाल है देखी मन मोहा। निषाद राज ने कहा, हे भरत वो देखो तू, पेड़ वहां पे ना वृक्ष हैं, 4 5 हैं,
4 के बारे में कहा, बाद में 1 के बारे में कहा। वो नदी के किनारे 4 वृक्ष हैं, पेड़ हैं। कौन से? पाकर, जम्बू जामुन, रसाल आम और तमाल। पाकर, जामुन, आम, तमाल, ये 4 पेड़ हैं और उनके बीच में बरगद का पेड़ है। वहीं पे भगवान की कुटिया है और वहीं पेड़ों के नीचे बैठ के संत मुनियों के साथ कथा पुराण कहते रहते हैं, ऐसा बताया। इन सारे पेड़ों का महत्व है, ऐसे नाम नहीं लिए। पाकर के पेड़ के नीचे भगवान के नाम का जप किया जाता है बैठ के, राम 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 राम, जो भी नाम आप जपते हैं, पाकर के पेड़ के नीचे। कोई गुल्लर जैसा पेड़ होता है, ये दूध वगैरह टपकता है, निकलता है इसमें से। पाकर, भगवान का नाम जप। पाकर के पेड़ के नीचे, जामुन के पेड़ के नीचे भगवान की लीलाएं होती है। कोई लीला करनी है भगवान की, जामुन का पेड़। आम के पेड़ के नीचे भगवान का हम ध्यान लगा के बैठते हैं, ध्यान। और तमाल के नीचे प्रभु के दर्शन, भगवान के रूप के दर्शन किए जाते हैं। बरगद माने विश्वास, सभी को एकजुट करके रखता है बरगद, विश्वास। यहीं पर बैठ के भगवान जो है कथाएं वगैरह सुनते हैं, ऐसा निषाद राज ने कहा। देख के भरत खुश हो गए, आनंदित हो गए, सब दुख दूर हो गया। भरत चले जा रहे हैं, थोड़ी दूरी अभी तो। भरत ने देखा यहाँ तो मेरे प्रभु पैदल चलते होंगे, इस रास्ते से आते जाते होंगे, नदी है और मैं भी पैदल जाऊं, ये तो ठीक नहीं। हाँ। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। हे नाथ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। धड़ाम जमीन पर गिर गए। भूतल परे लकुट की नाई, लकुट मानी लाठी डंडा, धड़ाम, वो मुड़ती टूटती नहीं, सीधे गिर जाती। ऐसे सीधे धड़ाम गिर गए, घुटने उठने मोड़ के, हाथ मोड़ के नहीं गिरे, सीधे लकुट की नाई, लकुट की तरह गिर गए। संत कहते हैं क्यों ऐसे गिरे? धरती माता चाहती है ऐसे ऐसे संत को पहले मैं छूं, पहले मेरे को छुए, ऐसा संत, मेरा भाग्य उदय हो। भरत की भी छाती जली रही थी अभी तक, अपने आप को शांत करना चाहते हैं पूरा लेट के। नहीं, भरत के मन में ये भी है कि राम संकोची हैं, कभी मेरा रूप देखना ना चाहते, इसलिए मैं नहीं दिखाऊं। गिर गए भाई, मुंह नीचे कर। भरत की पीठ, भगवान की पीठ है भरत की तरफ, ठीक है, और लखन सामने है तो लखन का मुंह है। भगवान राम लखन से कुछ पूछ रहे हैं, लखन बता रहे हैं। ये वहां का दृश्य है। लखन ने देख लिया कि भरत
जमीन पर गिर गए। और अब सोच में पड़ गए लखन कि मैंने क्या सोचा भरत के बारे में, इतना गलत मैंने भरत के बारे में सोच लिया। लखन का एक बार तो दिल आया कि भाग के उठाऊं, लेकिन यहाँ तो सेवा में है, प्रभु की सेवा में लगे हैं, ये भी तो इधर दोनों तरफ, उधर भगवान की सेवा, उधर भाई। लखन उसमें दुविधा में पड़ गए, क्या कौन सा काम करूं। सेवा को ज्यादा महत्व दिया। लेकिन कह बैठे, कहते लखन की आंखों से आंसू टपकने लग गए। मैंने ऐसा सोचा अपने भाई के बारे में। सीता ने देखा, लखन क्यों रो रहा है तुम? अपने आप कहने लगी, प्रभु आपने ना लखन को ज्यादा कह दिया, इसलिए ना बुरा इनको ठीक नहीं लगा। हम बोले मैंने तो ऐसे मजाक में कहा था, इसको इतना दिमाग में कोई ले लिया? नहीं नहीं, आज के बाद लखन को कुछ नहीं कहोगे, जो कहना मुझे कहोगे। ऐसा लखन से रहा नहीं गया। बोले बचन स प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। लखन ने भरत के प्रेम को पहचाना कि प्रणाम कर रहे हैं। और बोले कहत स प्रेम नाई महिमा था। धरती माता को प्रणाम करके और बोले लखन भगवान से, कहत स प्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथ। भरत प्रणाम कर रहे हैं भगवान। और कहते हैं भरत पूरा बोला नहीं था, भय ही बोल रहा था। भगवान को लखन ने भरत प्रणाम करने से बोलना चाह रहे थे ना, तो भय ही बोल पाए थे। तभी भय बोलते फटाक उठे राम जी। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट निसंग कहूं मन चीरा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। एकदम उठे, उतावले हो गए, असमंजस, अस्त व्यस्त हो गए भगवान। जो पट था वो भी गिर गया। जो यहाँ डालते हैं निसंग, जिसमें बाण डालते हैं, वो भी गिर गया, धनुष भी गिर गया, बाण भी गिर गया, चारों चीजें पीछे गिर गई। भागे, भय सुनते ही भाग लिए। इससे पहले नहीं, जब तक लखन ने नहीं कहा, उठे नहीं राम जी। राम जी को नहीं पता क्या पीछे भरत है, सब जानते हैं पीछे भरत जमीन पर लेटा हुआ है, प्रणाम कर रहा है, लेकिन राम नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? जब तक लखन नहीं कहेगा नहीं उठूंगा। लखन ने मेरे भरत जैसे भाई पे ऐसा शक किया, जब तक लखन नहीं कहेगा उठूंगा नहीं। या दूसरा भाव, जब तक हम अपने आप को अपने आप में बल समझते हैं, भगवान उठाते नहीं।
अरे ये तो अपने आप में बलशाली, अपने आप ही कर लेगा सारे काम। और जब हमारे बस का कुछ नहीं रहता, हम गिर जाते हैं, तब उठाते हैं। जब शरणागति हो जाते हैं भगवान की तो उठाते हैं। भरत पूरा पूर्णतः शरणागत है भगवान के। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान ने चारों चीज गिरा दी। कहना चाहते हैं, संत कहते हैं, जो मेरे लिए जितना छोड़ता है मैं भी उसके लिए छोड़ देता हूं। भरत ने मेरे लिए चार चीज छोड़ दी थी पीछे प्रयागराज में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। चारों चीज नहीं चाहिए मुझे, ऐसा प्रयाग में भरत ने कहा था। त्याग दी थी चारों चीजें। मैं भी अपने भगत के लिए छोड़ता हूं। चारों चीजें छोड़ दी। दूसरी बात, चार चीजें क्यों छोड़ दी? पट छोड़ दिया। पट ने सोचा मैं दोनों भाइयों के बीच में क्यों आऊं? पट गिर गया एकदम। धनुष बाण भी सोचने लगे, अरे भाई भाई मिल रहे, हमारा क्या काम बीच में धनुष बाणों का? गिर गए। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। उठाया, बरबस लिए उठाई, जबरदस्ती उठाया, उठ नहीं रहे थे। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। ऐसे कैसे उठाया और ऐसे लगा लिया, देखा नहीं चेहरा। राम सोच रहे ये भरत मुझे अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता तो मैं देखता ही नहीं, ऐसे लगा लेता हूं मुंह पीछे। और एक दूसरे ने ना अपने आंसुओं से नहला दिया। खूब रहो दोनों भाई। बरबस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपार। भरत और राम का मिलन देख के सब शुद्ध बुद्ध खो गए। मिलनी प्रीति की मिजाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। इसको तो कभी भी मन से, कर्म से, वचन से नहीं कह सकते, तो मैं कैसे कहूंगा? परम प्रेम पूरण दो भाई, मन बुद्धि चित अमित बिसराई। मन बुद्धि चित अहंकार सबको एक तरफ करके तब मिले। सही मिलन ये है जब ये बुद्धि, मन, चित्त और अहम हमारा बीच में ना आए, तब मिले। इनको एक तरफ रख के, मन में कुछ रहता है तब मिलते हैं तो नहीं, वो मिलना सही नहीं है। मिले। कोई किसी से कुछ बोलता नहीं, मिल रहे हैं, चुपचाप हैं, मिल रहे हैं, बस गले लगे हुए हैं और कुछ बातें नहीं होती। दोनों मगन हैं, डूब गए एक दूसरे के उसमें। तभी केवट आता है कोई। केवट माने जो डूबते को निकालते, केवट। दोनों डूबे हुए थे एक दूसरे में, तभी केवट आया। और कहने लगा आप तो एक में ही डूब गए, अभी तो और भी है पीछे। गुरुजी आए हैं, माताएं आई हैं, सब आए हैं, पूरा समाज है पीछे। वो राम
भरत से मिला कैसे? उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, अधीर होके मिले, मतलब धीरज है ही नहीं, अधीर होके मिले। जैसे ही केवट ने कहा कि गुरुजी भी आए हैं, माता जी भी आई हैं और समाज भी आया है, वो जो अधीर राम थे अब कैसे हो गए? चले सबेग राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाल। अब धीर 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 वाले हो गए हैं? भरत से मिले तो अधीर थे, कोई धीरज नहीं रख रहा था। गुरु से मिलने चले अधीर होके चले। ठीक, भरत प्रेम है, भरत माने प्रेम। प्रेम में धीरज नहीं होता, तसल्ली नहीं होती प्रेम में। जहां प्रेम में धीरज हो, प्रेम नहीं, कोई नियम नहीं होता। गुरु जी विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है, वहां पर धीरज रखना पड़ता है। अगर वहां धीरज नहीं तो कोई विवेक की बात नहीं है। विवेक शील से मिलने के लिए धीरज चाहिए, और प्रेमी से मिलने के लिए धीरज नहीं, वहां धीरज नहीं रखना, वहां तो बेसब्र हो जाना चाहिए। ऐसे मिले, सबसे मिलते हैं, लेके आए समाज को, गुरु जी को, गुरु से मिले, माताओं से मिले, सबसे मिले, आए। इससे पहले भरत भी सबसे मिले हैं, भरत और शत्रुघ्न माता सीता से भी मिले। भरत को डर था कि पता नहीं माता क्या करेगी मेरे को देख के, लेकिन जब सीता मैया ने सिर पर हाथ धर दिया, खत्म, सब सन से दूर। ऐसे मिले थे पहले, उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद गुरु जी का जैसे ही समाचार मिला तो राम जी गुरु सबको लेके साथ में चले थे। शत्रुघ्न को वहां रख दिया था सीता माता के पास, बाकी सब लेने चले थे। सबसे मिले आश्रम में, जो खास खास थे आश्रम में, बाकी सबको अलग अलग निवास दे दिया, वहां वहीं वन में सब वहां ठहरे, मिले। गुरु जी सबको बुला के बिठाते हैं और महाराज के परलोक सिधारने की बात समाचार सुनाते। सुन के राम लखन सीता दुखी होते हैं, जैसे अभी गए हो ऐसा वातावरण हो गया, सब दुखी हो गए। राम जी ने लखन सीता के साथ जाके मंदाकिनी नदी पे तिलांजलि दी पिताजी को, और वापस आए। उस रात किसी ने पानी तक नहीं पिया, सब आप विश्राम को चले गए। 2 जने जाग रहे हैं, सब सो गए, आराम आराम करने लगे। 2 जनों को नींद नहीं आ रही एक भरत को और एक लखन को। भरत प्रेम में है, नींद नहीं आती। लखन नियम में है, नियम है उनका, तो उन्होंने तो सुना ही नहीं। भरत चिंता में है, सोच रहे होंगे कुछ राम जी को कैसे लेके जाए, कैसे चलेंगे। लखन चिंतन कर रहे हैं भगवान का, राम राम राम। एक के नयन सजल हैं, भरत के नयनों से आंसू, और लखन के नयन सजग हैं, ऐसे पूरा चारों तरफ देख रहे हैं, कोई गड़बड़ ना हो, सजग होशियार है। दोनों को नींद नहीं आती।
ऐसे सवेरा हुआ। गुरु ने यहाँ दूसरी सभा, यहाँ 5 सभा होती हैं चित्रकूट में। पहली तो हो गई, समाचार सुनाया, पहली सभा हो गई। उसके बाद आज दूसरी सभा है। गुरु जी ने सबको बुलाया। राम जी नहीं है इसमें, राम लखन सीता नहीं है, वो अयोध्या वाला समाज जो वही है। भरत को बुलाया, शत्रुघ्न को, माताएं भी थी, और सब विचार कर रहे हैं भाई कैसे कैसे करें। भरत से पूछा, भरत कहने लगे गुरुजी जो आप कह देंगे सबको मानना, सब वैसे ही करेंगे। गुरु कहने लगे कि राजा तो राम ही है, कहीं भी रहे। राजा राम स्वबस भगवान, धर्म धुरीन भानु कुलभान। राजा राम ही है, और इसमें सबका हित है कि राम जी वापस अयोध्या चले। लेकिन कैसे चले, कौन कहेगा? कौशल्या मैया ज्यादा हट की बात करेगी नहीं। गुरुजी तो जानते हैं राम के मन की, इसलिए वो भी नहीं कहेंगे। मैं तो कुछ कहने लायक हूं ही नहीं, ऐसा भरत अपने आप को कहते हैं। गुरु जी कहने लगे सुनो मेरे मन में जो है मैं कहता हूँ। गुरु जी कहते हैं पूरा जहां जाने की शंका हो तो आधे को बचा लेना चाहिए, है ना। जहां पूरा खोने का डर है कोशिश करो आधा बच जाए, पूरे के चक्कर में मत पड़ो। गुरु जी कहते हैं तुम कानन गवनौ दो भाई। गुरु जी का सुझाव है कि आप दोनों भाई वन में जाओ, भरत और शत्रुघ्न। फिर यही लखन सिय रघुराई। सीता को, राम को और लखन जी को वापस भेज दो अयोध्या, आप दोनों जाओ। ऐसा सुन के भरत आनंदित हो गए, नाचने लग गए और कहने लगे गुरु जी कानन करम जन्म भर वासु। कानन करम जन्म भरि वासु, एहि ते अधिक न मोर सुपासु। मैं 14 साल नहीं रहूंगा तो पूरा जीवन वन में। अगर मेरे वन में रहने से मेरे प्रभु अयोध्या जा सकते हैं, जीवन भर रहूंगा। और गुरुजी आप अपनी बात को सच्ची करना, ये आपका काम है। ऐसे ही सब उठ के राम के पास पहुंच गए। तीसरी सभा। राम ने गुरु जी को प्रणाम किया, सब बिठाए, जैसा वहां था ऐसा बिठाए, और बातें हुई शुरू। राम को ही कहने, राम तुम तो सब कुछ जानते हो, सबकी मन की जानते हो, कुछ ऐसा करो जिससे सबको, सबका हित हो, सबको सुख हो, ऐसा कुछ आप करो, बताओ। राम कहने लगे गुरु जी आप हैं, मेरा क्या है इसमें, आप जब हैं, आप जो कहेंगे आपकी बात को कौन टालेगा। मेरे लिए बताओ क्या है, सबसे पहले मैं ही करूं।
जो आप कह देंगे वही सब करेंगे। गुरु कहने लगे मेरी बुद्धि तो भरत के इस चक्कर में खत्म हो गई। भरत ने ऐसी बात कह दी थी गुरु को, गुरु को ये उम्मीद ही नहीं थी कि भरत ऐसा कहेंगे कि मैं तो जिंदगी भर वन में रहूंगा। ऐसा भाई है कोई? गुरु की बुद्धि बहक गई। बोला मेरी तो सोचने की शक्ति इस भरत ने खत्म कर दी, मेरी तो सोचने से दूर चले गई है। राम बड़े खुश। अरे भरत के प्रति गुरु जी का इतना प्रेम, राम खुश हो गए। गुरु कह रहे तुम ही कहो राम कुछ। राम कहने लगे गुरु जी जिस भरत पर आपका इतना स्नेह प्रेम है तो जो भरत कहेगा वही करेंगे सब। जिस भरत पर आपका इतना प्रेम तो जो भरत कहेगा वही हम करेंगे। और गुरु जी ने कहा भरत कह दो निसंकोच, जो कहना है कह दो, फ्री कहो कुछ भी जो कहना चाहते हो, जो तुम्हारे मन में है कह दो। भरत जो है शुरू हुए। भरत कहने लगे मैं जानता हूं अपने प्रभु के स्वभाव को, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव, अपराधी ऊपर कोह न काहू। अपराध में गुस्सा नहीं करते ये। मोह पर कृपा स्नेह विशेषी, मेरे पर तो विशेष कृपा है इनकी। खेलत खुन सिन कबहु देखी, हम बचपन में खेलते थे, कभी गुस्सा नहीं करते थे मेरे पे, और मुझे हमेशा जिताया करते। मैं जानता हूं, लेकिन मैं कैसा पापी, पिता का वचन भी नहीं माना, भाई को यहाँ संकोच में डालने के लिए समाज को लेके आ गया। ऐसे स्वामी मिलते हैं कहीं? सब अनर्थ का जड़ मैं हूं। अनेक प्रकार से भरत अपने आप को कोसते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ। गुरु जी समझाते हैं भरत ऐसा नहीं, ऐसी बात नहीं है। राम जी भी बोले तात जाय जिय करहु गलानी, ईश अधीन जीव गति जानी, तीने काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य सिलोक तात तर तोरे, उरयानत तुम पर कुटिलाई, जाई प्रलोक जाई लोक परलोक न साई, दो सुह देहि जन नी जड़ते ही, जिन गुरु साधु सभा नहीं से, कहूँ स्वभाव सत्य शिव राखी,
भरत भूमि रह रावरी राखी, तात कुत्रक करहु जनि जाए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए, बैर प्रेम नहीं दुरई दुराए। राम कहने लगे तुम खाम खा गला निकल रहे हो भरत, ये सब भगवान के अधीन है। जीव की जो गति है ना भगवान के अधीन है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा तो कोई पुण्यशाली है ही नहीं। तुम्हारे बारे में कोई गलत सोचे, वो वही होगा जिन्होंने कभी सत्संग साधुओं का सत्संग ना किया। कोई सोच सकता है और तो कोई सोच नहीं सकता। ये जो धरती माँ है ये तुम्हारी रखी हुई रह रही है, नहीं तो कभी की समा जाती तुम्हारे जैसे की वजह से। और आप ये उल्टी पुल्टी बात मत करो, मैं जानता हूं तुम्हें। बैर और प्रेम छुपते नहीं। बैर और प्रेम को कोई छुपाना चाहे छुप नहीं सकते, उजागर हो जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरे में एक दुविधा आ गई, मेरे मन में भी। क्या दुविधा आ गई राम के मन में? महाराज मेरे अपने पिताजी राखे हुराय सत्य, महाराज ने सत्य को रखा पकड़ के। मोहि त्यागी, मुझे छोड़ दिया। राखे हुराय सत्य मोहि त्यागी, तन परिहर हूं प्रेम पन लागी। और मेरे प्रेम में प्राणी छोड़ दिए, अपना तन ही छोड़ दिया। तासु बचन मेटत मन सोचू, उन ऐसे पिताजी का वचन मेटते ना मन में सोचना पड़ता है। ऐसे पिता के वचन कैसे छोड़ दें? ते ही ते अधिक तुम्हार संकोच, उससे ज्यादा तुम्हारा संकोच, तुम आगे अब और संकोच। इन सब से भी ऊपर गुरु जी की आज्ञा मेरे को है। मेरा दिल करता है मैं करूं, करना चाहता हूं। इसलिए भरत संकोच छोड़ दो। तुम्हारे लिए मैं चलो पिता का वचन भी छोड़ दूंगा, बताओ क्या करना है। जो तुम कहोगे वो होगा। पिता का वचन भी नहीं मानता। इतना जब राम जी ने कहा तो भरत तो हिल गया। जो दुख अभी तक बचा था सब खत्म। मेरे लिए मेरे प्रभु ने अपना वचन तोड़ दिया, मेरा वचन रखा। ये कोई कम कृपा नहीं है, ये तो साथ जाने के की तरह ही हो गया। गुरु प्रसन्न है पहले ही, और साहिब अनुकूला, मेरे नाथ मेरे अनुकूल हैं, मेरे हिसाब से करना चाहते हैं। मिटी मलिन मन कल्पित शूला, ये बनावटी जो दुख था, ये दुख बनावटी होता है, मन में होता है ना? होता नहीं कुछ, मन सुख दुख कुछ नहीं होता, मन का है। सुख दुख मन की चीज है, ये यहाँ की नहीं है, इधर की दिल की, मन की। सुख और दुख मन को होता है।
और मन का तो कोई हिसाब है ही नहीं। एक का मन कहता है ये गलत है, दूसरे का मन कहता है नहीं नहीं ठीक है ये। तो वो गलत है ठीक है क्या बताओगे उसको, कुछ कह नहीं सकते। इसलिए गलत ठीक कुछ नहीं, हमारे मानने की बात है। हमने ठीक मान लिया ठीक, उसने गलत मान लिया गलत, उसके लिए गलत मेरे लिए ठीक। तो वो तो ना तो गलत ना ठीक, कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं है, सिर्फ मन की बात। मैंने तो वही कह रहे हैं, मेरा जो मन में खाम खा का जो दुख था वो खत्म हो गया, फालतू का दुख, कल्पित बनावटी। मेरा दुख दूर हो गया। और जो स्वामी को संकोच में डाले, है ना, जो सेवक साहिब संकोची निज हित चाही, अपना हित चाहे, स्वामी को संकोच में डाल के उसकी बुद्धि खराब है ना। सेवक हित साहिब सेवकाई, सेवक का हित क्या है, स्वामी की सेवा, यही सेवक का हित है, इसी में भला है। सेवक हित स्वामी सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। सारा लोभ सुख वगैरह छोड़ के स्वामी की सेवा करेगा सेवक, उसी में सुख है। और भरत ने कहा जेहि विधि प्रभु, भरत कह रहे हैं भगवान, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे भगवान, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वो कीजिए। भगवान चुप, उल्टा भरत ने तो राम पर डाल दी बात, जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप वो करिए। ऐसा कह के भरत तो एक तरफ हो गए, राम जी चुप। पूरी सभा सोच में पड़ गई, पर भगवान को देखकर क्या कहेंगे ये पता नहीं। पूरी सभा सोच में, भगवान भी चुप, भरत ने जो कहना था कह दिया। और तभी जो है जनक के दूत आ गए, सभा खत्म। जनक के दूत आ गए, जनक दूतों ने बताया, पूछा, कहा कि महाराज जनक समाज के साथ आए हैं। राम जी सबको साथ लेके गए। सबको साथ लिया और आए, मिले। गुरु जी ने जनक जी को संतुष्ट किया, धीरज बंधवाया, हो गया। ये सब विधाता के अधीन है, हो गया। विश्वामित्र भी वही है। विश्वामित्र ने कथाएं, पुराणों की, इतिहास की कथाएं कह के सबको बांधे रखा। ऐसे रह रहे हैं, तीनों समय मंदाकिनी में स्नान करते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। 4 दिन हो गए, 4 दिन बीत गए जनक को आने के बाद। सब सोच रहे हैं सीताराम जी वापस चले, इसी में ठीक है, ऐसे इनके बगैर जाना तो ठीक नहीं।
उधर जनक का जो समाज जहाँ ठहरा था, रनिवास, रानी रानी जहाँ ठहरी हुई थी, उसने अपनी एक दूती को भेजा, जाओ देखो। उधर कौशल्या महारानी के वहाँ उनको फुर्सत हो तो चलते हैं मिलने, है ना। गई, देख के और वापस आई, कहने लगी महारानी हैं फुर्सत में, चलो। सुनैना आई, तीनों महारानियों से मिली, बातें हुई, भगवान की जैसी इच्छा, जैसी विधाता की इच्छा, उनकी गति को वही जाने क्या करना चाहते हैं, हमारे अधीन तो कुछ है नहीं। और कौशल्या कहती है, कि लखन राम शिव जाहु बन, लखन राम शिव तीनों जाए बन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे भरत की सोच है, भरत बिना राम के रह पाएंगे या नहीं पाएंगे, मैं तो नहीं कह सकती। भरत और दशरथ दोनों राम प्रेमी हैं। दशरथ महाराज की याद करके कौशल्या को भरत की चिंता लग जाती है, जैसे दशरथ महाराज गए कभी ऐसे ये बिना चले जाए, भरत की चिंता करती है कौशल्या। सीता राम लखन जाए बच में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भरत का क्या होगा मुझे नहीं पता, ये रह पाएंगे राम के बिना या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। ऐसा कौशल्या मैया कहती है सुनैना जी से, और कहती है कि आप महाराज जनक को ये बात मेरी कहना मान जाए तो कैसे कैसे भरत को यहां पर, भरत को भेज दे, लखन को वापस कर दे, भरत को राम के साथ रखे। बातें हुई और ज्यादा समय होता देखा, वापस सीता भी साथ साथ आ गई, सीता मैया भी साथ आई अपनी माता जी के साथ में, सबसे मिलने के लिए मिले। उधर जनक महाराज भी सभा से फारिग होकर अपने पहुंच गए। सीता को देखा, पहली बार मिल रहे हैं, उसके बाद शादी के बाद बड़ा सजा धजा के अयोध्या में भेजा था। आज आज मुनियों के वस्त्र में है, मुलकल वस्त्र पहन रखे हैं। जनक महाराज निराश नहीं हुए, बोले पुत्री पवित्र किए कुल दो, हे पुत्री तुमने एक नहीं दो कुलों को पवित्र कर दिया, तुम्हारा यश पूरे जग में छा गया। समझाया, पुत्री को समझाया, लाड प्यार किया। समय ज्यादा होते देखकर सीता ने माता पिता को कहा कि मैं जाऊं और मैं अपने सासुओं की सेवा कर लेती हूँ, आज्ञा दी और सीता वापस अपने सासुओं के पास आई। समय पाकर सुनैना ने महाराज जनक से कहा, महाराज मैं कौशल्या महारानी से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कहा भारत के बारे में, अब आप देखो।
हम्म। जनक जी कहने लगे, सुनैना, भरत किसी चीज में नहीं पड़ते, कोई कोई सुविधा नहीं लेते, किसी चीज का कोई उनको लगाव है ही नहीं सिवाय राम। कोई भोग विलास का उनको शौक नहीं, कोई सुविधा वो नहीं चाहते, केवल राम। वो राम के उल्टा कुछ करते ही नहीं। मैं ज्ञानी हूं, राजनीति भी खूब जानता हूं, धर्म नीति भी जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन मेरी सारी नीतियां धरी की धरी रह जाती हैं, भरत के आगे चलती ही नहीं। उस भरत के पास पहुंचकर सब खत्म हो जाती मेरी नीतियां। उनको जानना नहीं पड़ता, जान नहीं पाता। और जनक तो यहाँ तक कहते हैं कि भरत के बारे में केवल और केवल राम जानते हैं, और कोई नहीं जानता। जानते जानते हैं, कह तो भी नहीं सकते। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जान ही राम न सकई बखानी। बखान नहीं कर सकते, कह वो भी नहीं सकते कैसे हैं भरत, जानते हैं, और तो कोई जानता है। भरत की ऐसी प्रशंसा। ऐसे ही ना बातों बातों में पूरी रात हो निकल गई, सवेरा हो गया, प्रातः क्रिया की। राम जी गुरु के पास गए, प्रणाम किया गुरु को, गुरु जी प्रणाम। और कहने लगे, गुरु जी बहुत दिन हो गए यहाँ, कोई ना भोजन सही है, ना कोई रहने का हिसाब है, दुखी है सब यहाँ लोग, आप कुछ करें, इसके बारे में सोच लें। हाँ बोला ठीक है। गुरु कहने लगे ठीक है, आप जाओ आश्रम में, अपने आश्रम में जाओ। राम वापस आ गए। गुरु जी जनक के पास गए, जनक जी ने प्रणाम किया गुरु को। गुरु कहने लगे, महाराज राम आए थे, कुछ करें, आप ही बताओ कुछ। जनक सोच रहे हैं कि तू यहाँ ऐसे ही खाम खा आया, क्यों आया, तेरे ऊपर सब लाद रहे हैं, है ना। जनक और गुरु दोनों मिलकर भरत के पास गए। भरत को कहने लगे, भरत तुम तो राम के बारे में अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें कुछ बताओ ना, क्या कैसे क्या करना है। भरत बोले, महाराज आप रहे पिता के समान, गुरु जी हमारे माता पिता से ऊपर हैं, ये रहे और सब हैं, मैं बच्चा, मैं क्या बताऊं, जो आप कहोगे मैं मानूंगा। इस तरह की बातें भरत ने की। सभी मिलके राम जी के पास आते हैं। चौथी बैठक शुरू होगी। कोई अभी तक निर्णय नहीं है क्या होना है क्या नहीं। राम जी ने प्रणाम किया, बैठ गए, शुरू हुई बातें। सब राम जी से, गुरु जी राम जी से कहने लगे, गुरु राम बताओ क्या करें, जैसा तुम कहोगे वैसा सब करेंगे। राम की वही बात जैसी भरत ने कही थी, आप सब यहाँ हैं,
मेरा क्या बोलना है यहाँ पे, मेरी क्या राय होगी, आप जैसे कहेंगे वैसे करेंगे। और सब भरत की ओर देखने लग गए। भरत तुम नहीं कुछ करो, बताओ। हम्म? भरत कहते हैं मैं तो यहाँ जबरदस्ती आके मैंने आज्ञा नहीं मानी, फिर भी इन्होंने मुझे इतनी बड़ाई दे दी राम जी ने। मैं इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा करके आ रहा हूँ और तब भी मुझे बड़ाई दे रहे हैं। ऐसा स्वामी मिलेगा नहीं। हम्म? मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि मुझे आज्ञा दें, आज्ञा। मैं सेवक और ये स्वामी, मेरा काम है स्वामी की सेवा करना। और आज्ञा के बराबर स्वामी की कोई सेवा है ही नहीं। स्वामी की आज्ञा मानना यही सेवा है। इसलिए मुझे आज्ञा मिल जाए, क्या करना है, आज्ञा रूपी प्रसाद मुझे दे दिया जाए, ऐसा कह के और राम के चरण पकड़ लिए। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्हें प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो हो तुम्हारी मर्जी। ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तुम्हारी मर्जी। जो कहना भी होगा तो, जो कहना भी होगा तो तुमसे कहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत ने कह दिया। राम की बारी आ गई।
राम जी ने भरत को उठाया, छाती से लगाया, और बोले, राम कहने लगे, भरत तुम तो धर्म पे चलने वाले हो, वेदों के जानने वाले, लोक वेद विद ब्रह्म प्रेम प्रवीणा, तुम हमारे सूर्य कुल की रीति को भी जानते हो। जानहु तात तरनी कुल रीति, तरनी माने सूर्य, सूर्य वंश, हमारा वंश सूर्य वंश है, इसकी रीति को भी जानते हो तुम। रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारी रीति को तुम जानते हो। सत्य संद पितु कीरति प्रीति, हमारे सत्य प्रेमी, सत्य को धारण करने वाले पिता के बारे में भी जानते हो, सबकी जानते हो, गुरु के बारे की, परिजनों के बारे की, हत हित अनहित सब कुछ आप जानते हो। तात तात बिनो बात हमारी, पिताजी ऐसे समय चले गए, महाराज दशरथ 11,000 साल पहले चले गए, और वो समय राम जी ने जिया 11,000 साल, पिता ऐसे समय चले गए, उस समय तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा समारी, न तरू पर जा परिजन परिवार, हम ही सहित सब होत खुआर, हम ही सहित सब होत खुआरू, खुआरी माने बर्बाद, हमारे पिता ऐसे में चले गए, ऐसा विधाता का हम पे गिरा। अगर गुरुजी ना होते तो हम सब बर्बाद हो गए होते। हम अब हैं ये गुरु की कृपा, इसलिए राज काज सब लाज, राज काज सब लाज, धर्म धरणी धन धाम, राज काज सब लाज, पति धर्म धरणी धन धाम, गुरु प्रभाव पाली सबही, भल होई परिणाम, गुरु की कृपा से सब ठीक होगा, और परिणाम आखिर में भला होगा, अच्छा होगा। इसलिए सो तुम करहूं करावहूं मोह, तात तरनी कुल पालक हो, बाटी विपहती सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई, इसलिए तुम अपना करो और मुझे भी करवाओ, और सूर्य कुल के पालक हो जाओ।
राम कहते हैं हम यहाँ बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा, बंटवारा भैया, बंटवारा किस चीज का? हम यहाँ बंटवारा करेंगे। भाई भाई का बंटवारा किस में होता है? आजकल तो 1-1 इंच पे होता है, 1-1 गज पे बंटवारा होता है भाई भाई का। यहाँ संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, विपत्ति का बंटवारा, दुखों का बंटवारा। हम अपनी विपत्ति बांटेंगे सब मिलकर। अयोध्या में भाई भाइयों में राज लेने के लिए होड़ नहीं लगती जैसे आजकल लगती है। देने की होड़ लगी हुई है, नहीं तू ले, वो कहता नहीं आप लो जी। एक दूसरे को राज देने की होड़ अयोध्या में, लेने की नहीं। यहां पे संपत्ति का बंटवारा नहीं होता, ऐसा सूर्यवंश है ये। विपत्ति का बंटवारा करते हैं एक दूसरे से। राम कहते हैं इस प्रकार तुम करो, परिवार सुखी हो। तुम्हें थोड़ी सी कठिनाई होगी क्योंकि समय इतना है, इतनी अवधि है 14 साल, तुम्हें कष्ट सहे जाएंगे, लेकिन कष्ट में भाई भी भाई के कष्ट में सहयोग करता है, और कौन आएगा। बड़े खुश हुए भरत जी और बोले भाई आप अब तो मुझे जैसे आप मेरे साथ चले गए ऐसा सुख हो। नाथ भयो सुख साथ गए को, लयहु लाभ जग जन्म भये को। इस संसार में जन्म लेने का लाभ मिल गया, मुझे ऐसा सुख मिला जैसे आप मेरे साथ ही जा रहे हैं। अब कृपाल जस आयसु होई, करम शीस धरि सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावहु जैसे। अब मुझे ऐसा कुछ दे दीजिए सहारा, अवलंब, जिससे मैं इस अवधि को पूरा कर दूं। और फिर बोले भगवान आज्ञा हो तो एक बात कहूं, बोलो। हम जो है ना सभी तीर्थों का जल लेके आए हैं, आपके लिए लाए थे, इसका क्या करूं? और हमारी इच्छा चित्रकूट के पवित्र स्थानों को देखने की भी है, आज्ञा दे। राम जी ने आज्ञा दी और कहा अवश्य जरूर करिए। अत्रियाय सुशिरधर तात विगत भय कानन चरह। अत्रि मुनि यहाँ के करता धरता देख रेख भी करते हैं इस क्षेत्र की, उनकी आज्ञा के हिसाब से करिए और भ्रमण कीजिए जहां जहां घूमना चाहते हैं। अत्रि मुनि जैसा कहें वैसा करिए। भरत जो है समाज को लेकर अत्रि मुनि के पास में प्रणाम करते हैं और जैसा अत्रि मुनि ने कहा वैसा एक बहुत पुराना कुआं था वहां पे। अत्रि ने कहा इस सब नदियों का जल इस कुएं में डाल दो और आज से ये इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। भरतकूप, कूप माने कुआं, भरतकूप इसका नाम होगा। बहुत पवित्र तीर्थ है ये, किसी वजह से लोग भूल गए थे इसको। जल को उस कुएं में डाला
और आज्ञा पाकर वन का भ्रमण किया। पूरे समाज ने 5 दिन लग गए घूमते घूमते। पूरा घूमे। छठे दिन फिर सभा, 5वीं और आखिरी सभा हुई। सब बैठे हैं। भरत राम की तरफ देख रहे, कुछ कहेंगे, लेकिन राम तो नीचे गर्दन करे अपने बैठे, कुछ नहीं बोल रहे। भरत ने सोचा ये बोलेंगे नहीं, मैं ही खड़ा होता हूँ। भरत खड़े हो गए। सब दंडवत की और बोले, सब ने मेरी लाज रखी, मेरी रुचि रखी, जैसा मैं चाहता वैसा आपने किया। सभी ने मेरे कारण दुख सहे, और भगवान आप भी दुख पाए मेरे कारण। क्षमा, इसके लिए क्षमा। अब गोसाई मोहि देव रजाई। रजाई, रजाई माने राज आज्ञा। ये भाई वाली आज्ञा नहीं, राजा की आज्ञा दीजिए, ताकि मैं इधर उधर कुछ बोले ना, सुन, सीधा उसको पूरा करूं। भाई की आज्ञा में तो इधर उधर करना पड़ता है, रिक्वेस्ट प्रार्थना भी कर देते हैं भाई, फिर ठीक है रहने दो मत करो। लेकिन राजा क्या दीजिए ताकि मैं उसको टाल नहीं सकूं। ताकि अवध की इस अवधि तक 14 साल तक मैं सेवा कर पाऊं। और भगवान ने कृपा की। प्रभु करी कृपा आवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीश धरनी। चरण पीठ करो ना निधान के, जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। जन जुग जामिक प्रजा प्राण के। भरत मुदित आव लंब लहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। अस सुख जस सिय राम रहे ते। भगवान ने अपनी पावरी दी, पादुकाएं, है ना। अभी तक तो यही जिक्र हो रहा था कि भगवान पैदल नंगे पैर हैं, है ना। पादुकाओं का तो जिक्र ही नहीं आया। पादुकाएं कहां से आ गई। कहते भगवान ने पादुका अवतार, नया अवतार धारण किया। यहाँ पे पादुका अवतार, पादुकाओं के रूप में अवतार लिया। एक सीता एक राम, 2 पादुकाएं। बाएं वाली सीता, दाहिने वाली राम। और भरत को लगा जैसे मुझे सीता राम ही मिल गए, सिर पर धर लिया। ऐसा सुख भरत को मिला जैसे सीता राम ही मेरे साथ हैं। विदाई का समय आ गया। सब व्याकुल हैं, दुखी हैं, कोई नहीं जाना चाहता। राम और भरत की विदाई को देख के गुरु जी, विश्वामित्र जी, जनक जी सब व्याकुल हो गए। बारिज लोचन मोचत बारी, देखी दशा सुर सभा दुखारी। दोनों भाई आंसू, झरझर आंसू गिर रहे दोनों भाई। देवताओं की सभा भी दुखी हो गई देख के इस दृश्य को।
सब राम और भरत के प्रेम को देख के मगन हो गए। सबसे मिले और विदा हुए। शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, शीश पे खड़ा हूं, अखियों में पानी, राम भगत ले चला राम की निशानी, राम भगत ले चला राम की निशानी। जमुना जी को पार किया, कहते 4 दिन लग गए। 4 दिन में रुकते रुकाते और अयोध्या पहुंचे। भरत जब आए राम से मिलने तो 9 दिन लगे थे। अयोध्या से चित्रकूट जब आए 9 दिन, इसलिए कहते हैं 9 दिन की राम कथा होती है। राम कथा ज्यादातर 9 दिन की होती है, भागवत 7 दिन की होती है और शिव कथा 5 दिन की। ये ऐसा है, बना रखा है। कम ज्यादा भी करवा सकते हैं लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होता है। जनक महाराज 4 दिन और रुके वहां, पूरा बंदोबस्त करवा के और वापस चले गए जनकपुर। भरत गुरु के पास गए, प्रणाम किया, गुरु जी आपकी आज्ञा हो तो मैं नियम से रहना चाहता हूं। राम जी वनवास वन में है, मैं अब कुछ नियम से रहना चाहता हूं, आप अगर आज्ञा दें तो। गुरु जी कहने लगे, समुझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार जग होई सोई। भरत, जो तुम सोचोगे, जो तुम कहोगे, जो तुम करोगे वही धर्म हो जाएगा। करो कुछ भी, कोई दिक्कत ही नहीं तुम्हारी। तो तुम करोगे वो भी धर्म, तुम कहोगे वो भी धर्म, तुम सोचते वो भी धर्म। धर्म सार। गुरु की आज्ञा मिली और इस तरह राम माताओं की गुरु की आज्ञा लेके और नंदीग्राम आ जाते हैं। सोच रहे हैं भगवान तो धरती पर रहते हैं, मैं धरती के नीचे रहूंगा। सेवक नीचे रहे थोड़ा सा, स्वामी से बराबर थोड़ी रहेगा। खोद के मिट्टी की खुदाई करी और वहां अपनी पर्ण कुटीर सी बना दी, बिछा के घास फूस, और वहां रहने लगे। मुनियों का वेश, जटाएं बना ली। अवधराज सुरराज सहाय। अयोध्या के राज को देवता तरसते हैं, हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। ऐसा ऐसा राज है अवध का। दशरथ धन सुनि धन दुलजाई। और दशरथ महाराज के धन को देख कर, संपत्ति को देखकर जो देवताओं के खजांची हैं, कुबेर महाराज, वो भी लज जाते हैं। अरे उनके पास मेरे से भी ज्यादा है। ऐसा राज, ऐसे राज को
तेहि पुर बसत भरत बिनु रागा। कोई राग नहीं है उसकी तरफ। कैसे? चंचरीक जिमि चंपक बागा। जैसे भौरा चंपा के बाग में रहता है। कहते हैं चंपा के फूल को भौरा उस पर बैठता नहीं, उसका रस नहीं लेता। क्यों नहीं लेता वो जाने भौरा। चंपा के फूल पे भौरा नहीं बैठता। ऐसे ही भरत ऐसे राज को वो देखते नहीं, उसको चाहते नहीं। दिन पे दिन शरीर दुबला हो रहा है। भरत की रहनी, समझनी, करनी, भक्ति, वैराग्य, गुण, ये सब देख के कवि सकुचाते हैं। कैसे कहें? पुलक गात, गात पुलकित रहता है। ही सिय रघुवीर, हृदय में सीताराम। जी है नाम जप, जीवा नाम जपती है। लोचन नीर, और आंखें बरसती रहती है। ये भगत का लक्षण है, इसी को भगत कहते हैं। लखन राम सिय कानन बसही। लखन राम सीता तो बस वन में है, उनकी तो मजबूरी हो, तो रहेंगे ऐसे, वहां महल कहां से आएगा। लेकिन भरत भवन विषय तप तन कसही। भरत तो को क्या मजबूरी है, वो घर में रहते रहते अपने शरीर को तपा रहे हैं फालतू में। तो अगर भरत के और राम के बारे में कोई कंपटीशन हो जाए तो भरत ज्यादा पढ़ते हैं। राम की तो मजबूरी, वहां रहना पड़ेगा इस हाल में, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं, फिर भी रह रहे ज्यादा। भरत के नेम प्रेम को देखकर, नियमों को देखकर साधु लग जाते हैं। हम तो कैसे हैं, ये गृहस्थी आदमी हमारे साथ ज्यादा करता है। ऐसे भरत जो है पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग के अयोध्या का राज चलाते हैं। तुलसी बाबा अयोध्या कांड को यहाँ विश्राम देते हैं एक छंद के द्वारा। कहते हैं श्री राम प्रेम पीयूष पूरण, होत जन्म भरत को मुनि। मन अगम जम नियम समगम, विषम व्रत आचरत को। दुखदारिदम्ब दूषण, सुजस मिस अपहरत को कलिकाल। तुलसी से सठन हठी, राम सन्मुख करत को कलिकाल। तुलसी से सठन हठी, राम सन्मुख करत को। श्री राम प्रेम पीयूष पूरण। भरत सीताराम के प्रेम है। सीताराम का प्रेम कौन है? भरत। अगर उनका जन्म ना होता तो यम नियम समदम इनका आचरण कौन करता? दुख दारिद दम्भ दूषण, ये दुख दारिद जो कष्ट है इनको कौन हरता? और मेरे तुलसी जैसे अज्ञानी को राम के सन्मुख कौन करता?
भरत चरित करिने नियम से रोजाना भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि। जो भी आदर से सुनेगा भरत का चरित्र, सिया राम पद प्रेम, दो चीज हो जाएंगी, सीताराम जी के चरणों में प्रेम और अवश्य होई भव रस बिरति, और इस भव सागर से पार हो जाएंगे। भरत चरित्र राम जी से मिलने का एक साधन है। इस तरह बाबा तुलसी ने अयोध्या कांड का समापन किया। आगे की कथा बाद में करते हैं।